इस बात का विरोध होना चाहिए क्या कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगे और वहाँ पे कहे नारे लग रहे हैं जय श्री राम या भगवान राम की मूर्ति लगे। ये भगवान बीच में कहा गया इंसानों के बीच में। ये चीज़ें हजम नहीं हो रही वर्णवादी लोगों के दिमाग में, उनको ये हजम नहीं हो रही। वो चाह रहे तो काम तो हम ही लोग कर सकते थे, हम ही लिखते हैं, हम ही पढ़ते थे, हम ही ये करते थे। उनको बीमारी है, मनोरोग है, मनोरोग से ग्रस्त। मनु की मूर्ति षड्यंत्र के तहत लगी है 98 में, उसको वहाँ से हटाने की जरूरत है। संविधान और मनु स्मृति दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जजेस जिनका क्लियर कंसेप्ट है संविधान के प्रति, बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज हैं, आप सर्वे करो देश के वकीलों के साथ, जो वर्णवाद से ग्रसित लोग हैं। इसीलिए तो इस देश के अंदर इतना सारा अत्याचार होता रहा। करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट भी क्रिटिसिज्म का वो शिकार बनेगी। ग्वालियर में जो हाई कोर्ट में देखा जा रहा है कि अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर के जो विवाद हुआ, वकीलों ने पीटा, भीम आर्मी के सदस्यों को, तमाम इस तरीके की कार्रवाई चल रही, विवाद चल रहा है। अंबेडकर की मूर्ति को आज के वक्त में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और जब चीफ जस्टिस दलित हैं, इस तरीके की चीज़ें, तो कैसे लगता है? देखिए, बात इसमें चीफ जस्टिस के दलित होने की नहीं है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मानवता की एक निशानी है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर खाली अब एक इंसान का नाम नहीं है, वो समानता, न्याय, फ्रेटर्निटी, बंधुता और क्या नाम है, जस्टिस के शोषण के खिलाफ एक विचार है। उस विचार की वो स्टैचू है। उस स्टैचू में उन सब की स्टैचू शामिल हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर थे। क्रिकेट की टीम में भी क्रिकेट की टीम का जो मेन मुखिया होता है उसको ट्रॉफी दी जाती है, बाकी लोग साथ में खड़े होते हैं। तो इसीलिए वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, पहले कानून मंत्री थे। उनसे ज़्यादा मेहनत किसी ने नहीं की संविधान को बनाने में, और उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था संविधान सभा का। ये चीज़ें हजम नहीं हो रही वर्णवादी लोगों के दिमाग में, उनको ये हजम नहीं हो रही। वो चाह रहे तो काम तो हम ही लोग कर सकते थे, हम ही लिखते हैं, हम ही पढ़ते थे, हम ही ये करते थे। उनको बीमारी है, मनोरोग है, मनोरोग से ग्रसित लोग हैं। मनु की मूर्ति लगाई जाती राजस्थान में, मनु की मूर्ति षड्यंत्र के तहत लगी है 98 में, उसको वहाँ से हटाने की जरूरत है। संविधान और मनु स्मृति दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, और मनु स्मृति का कोई जगह नहीं है इस देश के संविधान के सामने, और संविधान के मानवीय व्यवस्था के अंदर मनुस्मृति का कोई रोल नहीं। उस मूर्ति को वहाँ से हटाने की जरूरत तो है। आज के समय में ये जो चल रहा है विवाद, क्या इस तरीके की मानसिकता का कैसे खत्म होगा? कैसे इस तरीके की चीजें ये खत्म होगा, खत्म ये होगा कम से कम जो जजेस जिनका क्लियर कंसेप्ट है संविधान के प्रति, बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज हैं, आप सर्वे करो देश के वकीलों के साथ, जो वर्णवाद से ग्रसित लोग हैं। इसीलिए तो इस देश के अंदर इतना सारा अत्याचार होता रहा। आज भी इस तरह का भेदभाव है, आज तरह की इस बात उठने लगी। नहीं, एक हाई कोर्ट में इस बात का विरोध होना चाहिए क्या कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगे और वहाँ पे कहे नारे लग रहे हैं जय श्री राम या भगवान राम की मूर्ति लगे। ये भगवान बीच में कहा गया इंसानों के बीच में। ये सब क्यों आता है? ये अभी भी वो वर्णवादी मानसिकता जो लोग हैं वो इस देश पे उसी तरह कब्जा जमाए रखना चाहते हैं। उसी तरह की बहुत सारी झूठे कथा कहानी ग्रंथों को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लोगों को मानसिक गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। सच्चाई से भागते हैं, लॉजिक से भागते हैं, रीजनिंग से हिम्मत नहीं उनकी, फोर फ्रंट पे आने की, डिस्कशन डिबेट की हिम्मत नहीं है। चोर दरवाजे से इस देश पे कब्जा रखना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। अंतिम सवाल है कि जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कुछ लिख दिया, उसके उन्होंने देश के मतलब पक्ष में ही लिखा एक तरीके से, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। ये जो मामला है पहलगाम और तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो इस तरीके के तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा? चीफ जस्टिस ने कहा सुनवाई करेंगे। सुनवाई करेंगे, बिल्कुल, आई थिंक सुनवाई करेंगे। उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर उनको रिलीफ मिलेगा, और रिलीफ मिलना चाहिए देश के हर नागरिक को। जिनको लिखने से या जानबूझ के वर्णवादी मानसिकता के लोगों में या सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, उनको जो गड़बड़ हो रही है, वो जानबूझ के लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं और उनको टारगेट करना चाहते हैं जो बोलते हैं। तो बोलने वाले को टारगेट करने वाला देश का नंबर 1 दुश्मन होता है, और वो एक तरह से देशद्रोही मानसिकता और आतंकवादी मानसिकता वही होती है जो दूसरों को आवाज़ को बुलंद ना होने दे, संवाद ना होने दे, बोलने ना दे। वक्फ कानून को लेकर के क्या इनका रह सकता रवैया? वक्फ कानून जो वायलेशन है, अगर वो वक्फ कानून में जो अमेंडमेंट किए उसी तरह के अमेंडमेंट अगर कोई हिंदू एंडोमेंट एक्ट में या दूसरे धार्मिक के लोगों के कानूनों में करते, तो इन्होंने टारगेट बनाया है जानबूझ के। इसको पता है कि ये टारगेट बनाया गया है, ये जानबूझ के हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा रेज करने के लिए, या समाज को कमज़ोर करने के लिए, या उनको डराने के लिए। इसका इससे ज़्यादा बेहतर वो नहीं है। अच्छा ऑब्जेक्ट अगर हो,
अच्छी चीज़ के लिए अगर हम कानून बनाएं, हमें डरने की क्या जरूरत है? जल्दबाजी में आधी रात को कानून बनाने की क्या जरूरत है? स्वागत करेंगे हम तो सारा देश के हर भाई बहन को बुलाएंगे, अच्छे अच्छे जो प्रोफेसर हैं, समाज के लोग हैं, आओ भाई बताओ, हम एक अच्छा काम करना चाहते हैं अपने मुस्लिम समाज के लिए, देश के लिए। बताओ कौन इसमें योगदान नहीं देगा? तुम चोरों की तरह कानून पास करते हो, ये पार्लियामेंट का काम नहीं है। पार्लियामेंट का काम है ट्रांसपेरेंसी से कानून पास करना, जल्दबाजी में कानून पास करना, चोरी चकारी से कानून पास करना, ये गुंडागर्दी है, बदमाशी है। इस मैं कहूँगा ये देशद्रोह है। पार्लियामेंट भी देशद्रोह में शामिल है इस तरह के कानून जल्दबाजी में पास करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट रक्षा करेगी इन चीज़ों की? करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट भी क्रिटिसिज्म का वो शिकार बनेगी और अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा अगर मजबूती देश के वकील दिखाएंगे, यानी देश की जनता में शामिल है देश के वकील, तो अल्टीमेटली कंधे तो देश की जनता और वकीलों के ही मजबूत होने चाहिए, कोर्टों से भी ज़्यादा। कोर्टें भी तभी काम कर पाएंगी जब देश के वकील सही बात के लिए समय पे उनको मोटिवेट करेंगे, उनके पक्ष में खड़े होंगे और निर्भीक जुडिशरी देश को संविधान के हिसाब से मानवीय व्यवस्था स्थापित करने में अपना योगदान देगी।